हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोग बार बार मुझसे बोल रहे थे कि मैम रीजनिंग की वीडियो बना दीजिए। एंड इंस्टाग्राम पे भी मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि मैम एक वीडियो रीजनिंग के लिए बना दीजिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत इजीली रीजनिंग की ट्रिक्स बताने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे लिखे हैं और अलग अलग टाइप्स की रीजनिंग के क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि आप लोग जब मैं आपको पढ़ाऊंगी और जब मैं सॉल्व करवाऊंगी तो मेरे सॉल्व करवाने से पहले आप लोग पहले पॉज करिएगा वीडियो और ख़ुद सॉल्व करिएगा। उसके बाद फिर वीडियो ऑन करिएगा, उसके बाद फिर आंसर देखिएगा। मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगी, अच्छे से आपको ट्रिक्स बताऊंगी, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। और रीजनिंग हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर कोई यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। तो रीजनिंग एक ऐसा पार्ट होती है जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इवन यूपीएससी में भी पूछी जाती है, यूपीएससी प्रीलिम्स में। इस वीडियो में और रीजनिंग के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्शंस वाली रीजनिंग होती है, ब्लड रिलेशन होता है, नंबर सीरीज़। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैम ने ये क्या लिखा है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे आपका 100% चाहिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल फ्रेश माइंड में हैं, आप बिल्कुल आपका माइंड अभी फ्रेश है और आप पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तभी वीडियो आगे देखिएगा, वरना यहीं पे पॉज कर दीजिए, यहीं पे वीडियो बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल फ्रेश नहीं हैं तो आपको नहीं समझ आएगा। रीजनिंग में आपको बहुत ही एक्टिव होने की ज़रूरत होती है, ताकि आप जल्दी जल्दी आंसर सॉल्व कर सकें। अगर आप परेशान रहेंगे, मतलब टेंशन में रहेंगे उस वक्त, या बहुत थके हुए रहेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तो मैं इसलिए अभी कह रही हूँ कि जो लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल पढ़ने के लिए बैठे हैं अभी, तो वो लोग ये वीडियो देखिए। जो ऑलरेडी थक गए पढ़ पढ़ के, तो प्लीज़ थोड़ा रेस्ट करिए, उसके बाद फिर ये वीडियो देखिएगा। क्योंकि रीजनिंग ऐसा पार्ट होती है जिसमें 100% आपको जो है बिल्कुल 100% मांगती है आपका। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से मुझे आपका 100% चाहिए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग एक छोटा सा काम कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो को। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले क्या होता है कि हम रीजनिंग के, मैं आपको रिवर्स लेटर बताती हूँ, और रीजनिंग का जो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ मैं रीजनिंग, बिल्कुल बेसिक से। तो यानी कि हमारा बेसिक स्टार्ट होता है कहाँ से? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स से। ठीक है। सबको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब रीजनिंग जो स्टार्ट होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो पहले, वैसे इसकी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं कि लोग आपको याद करवाएंगे कि ये वर्ड हो गया, ये वर्ड हो गया, ऐसे याद कर लीजिए। पर मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो याद करते हैं, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा फिर क्या होती है, एकदम से हौच पौच हो जाती है, कितना सारी चीज़ें पढ़ी होती है ना, तो फिर उनको रिवर्स लेटर याद नहीं रहते। तो मैं बस एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रही हूँ आपको, कि आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले, वहाँ पे रफ़ पेज होता है, रफ़ वर्क के लिए वहाँ पे एक पेज दिया होता है। आप सबसे पहले ABCD लिख लीजिए, सबसे पहले ABCD लिख लीजिए आप। और यहाँ पे मैं ट्रिक बता रही हूँ कि ABCD कैसे लिखना है, जो कि आपको रिवर्स लेटर उसके मिल जाए, सारे लेटर्स के। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना रखा है, ये देखिए, जैसे कि ABM तक आप यहाँ तक लिख लीजिए, लाइन में पहले M तक लिख लीजिए, A से स्टार्ट करके लास्ट वर्ड M। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लिखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। देन M के बाद क्या आता है? M के बाद आता है N। तो N कहाँ लिखना है? N आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, M के नीचे, यानी कि यहाँ एंड हो रहा है। अब स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट सेकंड। अब M के बाद वाला जो अल्फ़ाबेट है N, वो यहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब M के नीचे, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए, इसलिए मैंने टेबल भी यहाँ पे बना रखा है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि आपको लिखना कैसे है। देन NOPQ, बहुत ही खुला खुला लिखना है, जैसे A लिखा है आपने, फिर B लिखा है, C लिखा है, D, मतलब बहुत ही साफ साफ, बहुत खुला खुला। तो M तक लिखने के बाद
एम तक लिखने के बाद जब एन लिखेंगे आप तो एम के नीचे एन होना चाहिए, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है ओ, तो एल के नीचे बिल्कुल ओ होना चाहिए, पी के नीचे मतलब पी के ऊपर के नीचे पी होना चाहिए। तो ए बी सी डी इस सीक्वेंस में लिखनी है, ऐसे देन ऐसे, पहले ऐसे लिखनी है फिर ऐसे लिखनी है। पहले अभी मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। पहले आपको लेफ़्ट से राइट में लिखनी है, देन आपको राइट से लेफ़्ट में लिखना है। तो ये देख लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये होते हैं रिवर्स लेटर। अब देखिए मैं बताती हूँ अब यहाँ से आपको, ये मैंने बस ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता दी कि ऐसे लिख करके आप कैसे कर सकते हैं, वरना एक एक वर्ड्स याद करके भी आप रिवर्स लेटर याद कर सकते हैं। वो कैसे मैं बताती हूँ। जैसे ए का रिवर्स लेटर क्या है, ए का, अच्छा, और ये अल्फ़ाबेट लिखने के बाद पूरे 26 अल्फ़ाबेट लिखने के बाद आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है, A1 B2 देन M तक 13 कर लीजिए, ठीक है। देन N जैसे आपने यहाँ से अब स्टार्ट किया, राइट से स्टार्ट किया था लिखना है, अल्फ़ाबेट भी उसी तरीके से नंबर भी लिखना है। नंबर क्या है, N के नीचे 14, फिर O के नीचे 15, पहले यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 13 तक, देन राइट से स्टार्ट करेंगे 14 से और एंड करेंगे लेफ़्ट पे जाके 26 पे, ठीक है। टेबल बना दिए ताकि आप लोगों को बहुत इजी हो जाए, अच्छे से आपको समझ आ जाए, ठीक है। देन आपने यहाँ तक 26 तक नंबरिंग कर ली, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए अब ये क्या, ये आपको इनके रिवर्स लेटर मिल गए। बहुत ही इजी ट्रिक है, बस आपको लिखना है ABCD, बस मैंने आपको लिखने का तरीका बताया है, उसके बाद आपको रिवर्स लेटर मिल जाएंगे। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि रिवर्स लेटर क्या होगा, अब इतनी सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, तो इसीलिए स्टूडेंट्स को याद नहीं होती हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कहते हैं मैम याद नहीं होती हैं ऐसी चीज़ें, तो इसलिए मैंने ये ट्रिक बताई है कि इस तरीके से बस लिख लेना है और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पेपर मिले वैसे ही लिख लेना है रीजनिंग के लिए, और लिखने का एक ट्रिक है, लिखने की ट्रिक है, जो ट्रिक मैंने आपको बता दी। कभी अगर ऐसा लिख दोगे ए के नीचे एन तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ए का रिवर्स लेटर एन नहीं होता है, जेड होता है। तो ऐसे लिखा आपने, ऐसे आपको रिवर्स लेटर मिलेगा। जैसे ए का रिवर्स लेटर क्या हो गया, जेड, बी का रिवर्स लेटर क्या हो गया, वाई। अच्छा, और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि देखिए जैसे अब आपने टेबल बना ली, ठीक है, पर आपको ऐसे भी याद हो सकता है, अब ज़रूरी नहीं है कि बार बार आप टेबल देखें। अब जैसे बी का रिवर्स लेटर है, बी का रिवर्स लेटर आप ये वर्ड याद कर लीजिए, बॉय, ठीक है, कि बी का रिवर्स लेटर क्या होगा, वाई होगा। बस एक वर्ड से बॉय वर्ड याद कर लीजिए, बॉय वर्ड से आपको याद हो जाएगा बी का रिवर्स लेटर वाई, वाई का रिवर्स लेटर बी। इसी तरीके से मैंने इस तरीके से याद किया था, तो मैंने सोचा मैं आपको शेयर कर दूं, क्योंकि मैं लिख लेती थी ऐसे, और फिर जो चीज़ें मुझे इजी लगती थी जैसे बी वाई, तो मैंने ऐसे याद कर लिया कि बॉय, बॉय का बी का हो जाएगा वाई। देन जैसे कि अब ये सी का रिवर्स लेटर होता है एक्स, सी का रिवर्स लेटर क्या होता है एक्स, तो मैंने इसे कैसे याद किया था, मैंने इसे याद किया था क्रैक्स, क्रैक्स याद किया था, ताकि एक वर्ड जहन में रहे कि क्रैक्स, अच्छा सी से स्टार्ट होता है और एक्स पे ख़त्म होता है, तो यानी कि सी एक्स का रिवर्स लेटर है, एक्स सी का रिवर्स लेटर है, ठीक है। देन जैसे डी और डब्ल्यू, डी का रिवर्स लेटर क्या है, डब्ल्यू है। तो मैंने इस तरीके से याद किया, मैं दोनों तरीके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जैसे ड्यू, ड्यू का ऐड देखा होगा आपने, पिया भी होगा, ठीक है। तो जैसे डी का होता है डब्ल्यू, तो मैंने इसको ड्यू से याद किया था, ई हटा दीजिए कि डी से स्टार्ट होता है, डब्ल्यू पे ख़त्म होता है। और फिर ई का रिवर्स लेटर होता है वी, तो मैंने इसको ई वी एस से याद किया था, ई वी एस से याद किया था मैंने। फिर एस, मैंने इस तरीके से याद किया था, जैसे मैंने याद किया था मैं आपको वैसे भी बता रही हूँ। और ये ट्रिक लिखने की भी बता दी कि अगर याद नहीं हो रहा है तो फ़ौरन लिख लें, नंबरिंग कर लें, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आप दोनों ट्रिक से बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं, सबका माइंड अलग अलग होता है, तो जिसको जिस तरीके से भी याद हो जाए। तो ई का रिवर्स लेटर क्या होता है, ई का रिवर्स लेटर होता है वी। पहले ये अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। मैंने ई वी एस से याद किया था। देन एफ़ एंड यू, एफ़ का रिवर्स लेटर क्या होता है, एफ़ का रिवर्स लेटर होता है यू। मैंने इसको कैसे याद किया था, मैंने इसे याद किया था फालतू से, मैंने इसे याद किया था फालतू, मैंने इसको ऐसे याद किया था कि एफ़ से स्टार्ट हो रहा है,
यू पे एंड हो रहा है, यानी कि एफ़ का रिवर्स लेटर यू का रिवर्स लेटर एफ़, फालतू। मैंने इसको इस तरीके से याद किया था। जी का रिवर्स लेटर होता है टी, जी का रिवर्स लेटर क्या होता है टी। तो इसको मैंने कैसे याद किया था, इसको मैंने याद किया था ग्रेट। जी से स्टार्ट हो रहा है, टी पे एंड हो रहा है, तो ग्रेट वर्ड से जी का रिवर्स लेटर मुझे मिल गया, टी का रिवर्स लेटर मुझे मिल गया। देन एच और एस, एच का रिवर्स लेटर क्या होता है, एच का रिवर्स लेटर होता है एस, और एस का रिवर्स लेटर एच। ठीक है, तो ये मैंने याद किया था हायर सेकेंडरी स्कूल, ऐसे याद किया था मैंने हायर सेकेंडरी। तो ये बहुत इजी ट्रिक, मुझे ऐसे याद होता था। तो जब मैंने ये पहली बार टेबल देखी थी तो मुझे फ़ौरन याद हो गया था, क्योंकि मेरे माइंड में जो जो वर्ड आए थे मैंने इसी तरीके से याद कर लिया था कि जैसे एस, एच का रिवर्स लेटर एस, तो क्या हो गया ये हायर सेकेंडरी। ठीक है, देन मैंने आई, आई का रिवर्स लेटर क्या होता है, आई का रिवर्स लेटर होता है आर। इसको आप इस वर्ड से याद रख सकते हैं, इंटर, इंटर, आई का रिवर्स लेटर आर, इंटर वर्ड से याद रख सकते हैं आप। देन जे एंड क्यू, जे एंड क्यू, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था जैसे जंगल क्वीन, मैंने इसको याद किया था जंगल क्वीन के नाम से, मुझे इसी तरीके से याद हुआ था। तो मैं आपको अपनी ट्रिक्स भी बता रही हूँ कि मैंने कैसे याद किया था, ताकि आपको हेल्प मिल सके। कितने स्टूडेंट्स होते हैं, सबकी मेंटालिटी अलग होती है, याद करने का तरीका अलग होता है। तो जे का रिवर्स लेटर क्या होता है क्यू, तो मैंने इसको याद किया था जंगल क्वीन के नाम से। देन के का रिवर्स लेटर क्या होता है, के का रिवर्स लेटर है पी। ठीक है, तो मैंने इसको कुर्ते पजामे के नाम से याद किया था, कुर्ता पजामा, के एंड पी। तो इस तरीके से मुझे ये बहुत इजीली, मुझे एक ही बार में लर्न हो गया था ये। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को भी ये इसी ट्रिक से, इसी वीडियो में ये पूरा टेबल लर्न हो जाए और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा, देन 2 वर्ड्स और बचे हैं, एल, एल एंड ओ। एल एंड ओ कैसे याद किया था, एल का रिवर्स लेटर क्या होता है ओ, ओ का रिवर्स लेटर एल। तो ये किस तरीके से मैंने याद किया था, मैंने याद किया था इसको लोटो। लोटो क्या होता है, लोटो एक ब्रांड है, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था लोटो कि एल एंड ओ। देन लास्ट वर्ड जो है, लास्ट है एम, एम का रिवर्स लेटर क्या होता है, एम का रिवर्स लेटर एन होता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, एम के जस्ट बाद एन आता है तो एम का रिवर्स लेटर एन, पर मैंने इस तरीके से याद किया था एम, मैन, एम एन, एम का रिवर्स लेटर क्या एन, मैंने इस तरीके से याद किया था, मुझे फ़ौरन याद हो गया था। सो आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे याद हो गया होगा अब तक। अच्छा, और नंबरिंग की बात, 5 तक तो सबको याद होता है कि ए बी सी डी ई एफ जी, फर्स्ट नंबर पे ए आता है, सेकंड पे बी आता है, थर्ड पे सी आता है, फोर्थ पे डी आता है और फिफ्थ पे ई आता है। तो मैं बता रही थी कि 5 तक सबको याद होता है कि ई जो अल्फ़ाबेट है वो 5th नंबर पे आता है। अच्छा, तो मैं ये बता दूं कि आप लोग इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे जा कर के ABCD लिखना एग्ज़ाम में और उसको नंबरिंग कर लेना, बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से। अच्छा, यहाँ ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको नंबरिंग की भी ट्रिक्स बताऊँगी तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे नंबरिंग की ट्रिक्स क्या। हाँ, उसकी ट्रिक भी जैसे कि आप ऐसे याद कर लीजिएगा, एल कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, तो एल आता है 12 पे, तो लंच जैसे हम 12 बजे करते हैं लंच, तो इस तरीके से एल से लंच, और 12 बजे लंच करते हैं तो 12, तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा। पर अब मैं इतने सारे बताऊंगी तो आप लोगों को बहुत कंफ्यूज हो जाएगी कि अभी तो मैंने रिवर्स लेटर भी बताए थे, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत, तो इस वजह से मैं इसमें नहीं बता रही हूँ। इसलिए आपको ये सिंपल सी ट्रिक बता दी कि नंबरिंग कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। जैसे ये टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार टेबल देखेंगे सब कुछ समझ आ जाएगा, ध्यान से समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। अच्छा, तो मैं एक बार क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। तो देखिए, ABCD आपको लिखनी है, ABCD स्टार्ट करनी है तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ABCD लिखनी है, M तक लिख लीजिएगा, A से स्टार्ट करके M एक ही लाइन में लिखना है, ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ पे जी पे जगह नहीं है, वैसे जगह तो काफ़ी होती है, तो ऐसा नहीं करना है। मैं बता दूँ, M तक लिखना है पूरा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। तो ये रिवर्स लेटर की ट्रिक्स हैं,
ए से स्टार्ट करके एम तक लिखना है। देन एम के आगे की जो अल्फ़ाबेट है, एम के आगे के अल्फ़ाबेट आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, एम के नीचे से, ठीक है, यानी कि आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है, एन, देन ओ, पी, क्यू, इस तरीके से, फिर ए के नीचे आपको जेड लिखना है, देन जेड तक आपको ऐसे लिखना है। अच्छा ठीक है, और उसके बाद ABCD लिखने के बाद, पहले सारे अल्फ़ाबेट्स लिखने के बाद बहुत अच्छे से पहले सबकी नंबरिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और नंबरिंग में भी क्या, M तक, ये लास्ट वर्ड है, फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड क्या होगा, M होगा। M की नंबरिंग कर लिया आपने 13, ठीक है। देन इधर अगर Z ख़त्म हुआ है तो आपको इधर आके इस पर 14 नंबर नहीं डालना है। 14 नंबर कहाँ डालना है, M के नीचे N पे, ठीक है, N, फिर O पे 15, इस तरीके से फिर चलेगा राइट से लेफ़्ट, ठीक है, और देन 26 तक एंड होगा, ठीक है, Z के नीचे 26, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे टेबल में लिखा है। तो इसीलिए मैंने टेबल यहाँ पे बनाई आप लोगों के लिए कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन में समझाऊंगी, पहले क्वेश्चन में करके दिखाऊंगी फर्स्ट वाला, देन जब नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगी तो पहले आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद खुद सॉल्व करेंगे, देन आप ऑन करेंगे वीडियो, उसके बाद आंसर देखेंगे, ठीक है। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है मैथ्स, और मैथ्स को इन लोगों ने कोड किया है SGZN, ठीक है। देन मैथ्स को कोड किया है SGZN इस टू, फिर बार्क लिखा है, और बार्क जो है, बार्क हमें कोड करना है, ठीक है। तो हमें बार्क का कोड बताना है कि बार्क का कोड क्या होगा। तो मैं आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है मैथ्स, MATH, ठीक है। तो M का रिवर्स लेटर क्या होता है, M का रिवर्स लेटर होता है N, पर आप लोग कहेंगे मैम यहाँ तो S है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में बहुत क्या कहते हैं ना, बस सब दिमाग का खेल होता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा और क्वेश्चन सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ये भी सबसे बेसिक क्वेश्चन है। तो जैसे M का रिवर्स लेटर क्या होता है, अब आप लोग कहेंगे मैम M का तो N होता है, यहाँ तो S लिखा है। तो अब ये कैसे स्टार्ट है, हमने जैसे फर्स्ट देख लिया, ठीक है। तो M का रिवर्स लेटर N होता है, ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है लास्ट में लिखा है, ठीक है, हमने देख लिया। फर्स्ट लेटर का रिवर्स लेटर कोड में लास्ट में लिखा है, ठीक है। कोड जब किया इसे तो ये लास्ट में लिखा है, फर्स्ट लेटर का रिवर्स लेटर लास्ट में लिखा है कोड में। देन ए का रिवर्स लेटर क्या होता है, ए का रिवर्स लेटर जेड होता है। ए का रिवर्स लेटर क्या होता है, ए का रिवर्स लेटर जेड होता है। जेड कहाँ लिखा है, जेड फिर सेकंड लास्ट में, लास्ट से स्टार्ट करने, एन, एम फर्स्ट पे, देन इसका रिवर्स लेटर एन लिखा है, फिर ए का रिवर्स लेटर एन के बाद लिखा है जेड, उसके बाद टी का रिवर्स लेटर जी, ठीक है, यहाँ पे जी लिखा है। देन उसके बाद एच का रिवर्स लेटर क्या होता है, एच का रिवर्स लेटर एस होता है, तो यहाँ पे एस लिखा है, ठीक है। ये इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। तो अब आपको आया समझ में कि स्टार्टिंग फर्स्ट अल्फ़ाबेट का जो कोड में होगा वो लास्ट रिवर्स लेटर होगा, ठीक है। तो बी का रिवर्स लेटर क्या होता है, बी का रिवर्स लेटर होता है वाई, तो लास्ट में वाई आएगा। देन ए का रिवर्स लेटर क्या होता है, ए का रिवर्स लेटर जेड होता है, जेड आएगा। आर का रिवर्स लेटर क्या होता है, आर का रिवर्स लेटर होता है आई, मैंने आपको होता है इंटर आई रिवर्स लेटर होता है आर का। के का रिवर्स लेटर होता है पी। तो देखा ये कितना इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अपने माइंड पे स्ट्रेस दीजिए, बस थोड़ा सा, उसके बाद क्वेश्चन फ़ौरन सॉल्व हो जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस रिवर्स लेटर की ट्रिक है, सब क्या है, सब बस ये अल्फ़ाबेट की बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, फ़ौरन सॉल्व हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, मैं समझा देती हूँ। जैसे ये तो बहुत इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन है, ये तो कितनों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, कितने स्टूडेंट्स ने। तो जैसे यहाँ पे ABCD लिखा है, और उसके बाद ए का रिवर्स लेटर जेड, ठीक है, जेड लिखा है, ये भी रिवर्स लेटर वाले हैं। बी का रिवर्स लेटर क्या लिखा है, वाई, बी का रिवर्स लेटर वाई होता है। सी का रिवर्स लेटर एक्स होता है। डी का रिवर्स लेटर डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल कोड किया हुआ है। आगे और भी ट्रिकी क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी बहुत अच्छे से मैं सॉल्व करवाऊंगी आपको, बस वीडियो में बने रहिए। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आगे स्टूडेंट्स कह रहे थे मैम इस्लामिक हिस्ट्री पे भी एक वीडियो बना दीजिए, तो इंशाल्लाह उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो अपलोड होगी। आपके एग्ज़ाम से पहले वीडियो अपलोड कर दूँगी मैं, ताकि आप लोग पढ़ लें अच्छे से। और नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया का भी सेकंड पार्ट अपलोड होने वाला है। सो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। सो देखते हैं ABCD को कोड किए ZYXW, तो PQRS का क्या कोड होगा। तो P का रिवर्स लेटर क्या होता है? P का रिवर्स लेटर होता है K, Q का रिवर्स लेटर क्या होता है J, R का रिवर्स लेटर होता है I, S का रिवर्स लेटर होता है H, KJIH, ये किसका कोड होगा? PQRS का कोड होगा। देन थर्ड क्वेश्चन क्या है? और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से थोड़ा आपको समझना है, ये सिंपल बस क्या था, थोड़ा इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना था कि क्या कहते हैं, बस थोड़ा सा रिवर्स कर दिया था कोड में इन लोगों ने, पर यहाँ से आपका मुझे 100% चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले रीजनिंग नहीं की है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं बहुत अच्छे से इसलिए बता रही हूँ, ट्रिक्स भी बता रही हूँ। यहाँ से मुझे अब इस क्वेश्चन से आप लोगों का 100% चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से। नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा देखिए, दोबारा समझ नहीं आता है तो दोबारा देखिए, आपको समझ आ जाएगा बार बार देखेंगे तो यहाँ पे दिल्ली लिखा है, ठीक है। और दिल्ली को कैसे कोड किया है? दिल्ली को कोड किया है CCID, ठीक है। तो अच्छा, और जैसे ये अल्फ़ाबेट है, तो ये वर्ड है, दिल्ली वर्ड है, तो दिल्ली 5 वर्ड्स का मतलब 5 अल्फ़ाबेट हैं इसमें टोटल, ठीक है। तो जो इसका कोड होगा वो भी 5 अल्फ़ाबेट का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 CCIDD ये कोड है दिल्ली का। अब दिल्ली को कोड कैसे किया है ये समझना है, तभी हम इसका आंसर बॉम्बे को हम तब कोड कर पाएंगे जब हमें इसका पता चलेगा कि इसको कोड कैसे, किस तरीके से किया गया है। CCIDD, ठीक है। देन तो D का रिवर्स लेटर तो W नहीं होता है, तो क्या होता है? तो अब यहाँ पे रिवर्स लेटर तो है नहीं, किसी एक का भी रिवर्स लेटर नहीं है यहाँ पे, तो अब क्या करना है तो मैं बताती हूँ। जैसे D है, ठीक है, तो D में 1 माइनस कर दिया, यानी कि D से एक पहले वाला वर्ड जो है, C D से पहले आता है, ठीक है। तो 1 माइनस करा, D आता है 4 पे, 4 में से 1 माइनस इज इक्वल टू 3। थर्ड पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? थर्ड पे आता है C अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे C लिख दिया, ठीक है। देन E, ठीक है। E को भी किससे कोड किया है? E को भी C से कोड किया है। E कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में? E आते हैं 5 नंबर पे, ठीक है। अब 5 में से पहले क्या किया था? पहले 1 माइनस किया था, अब 2 माइनस किया है, -2, पहले -1 किया था, -1, देन E -2, तो अब E किस पे आता है? 5 आता है, तो 5 में से 5th नंबर पे आता है, 5 में से हम 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3। थर्ड पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? थर्ड नंबर पे आता है C, ठीक है। देन L को कैसे कोड किया? L को कोड किया है किसमें? I में, I में कोड किया है L को। तो ये सीरीज़ कैसे चल रही? पहले 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, अब यहाँ पे L को कैसे कोड किया? L को कोड किया है I में, तो L को I में कोड किया। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। L देखिए, L है हमारा यहाँ पे 12 नंबर पे, L यहाँ पे लिखा है, तो और I यहाँ पे है, तो यानी कि L 3 माइनस कर दिया। अब 3 माइनस कर दिया, 12 में से हम 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9, ठीक है। 9th नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है? 9th नंबर पे अल्फ़ाबेट है I अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पे क्या कोड किया गया है? L को क्या कोड किया है? L को I, यानी कि हम समझ गए हैं कि ये सीरीज़ में चल रहा है, पहले -1, फर्स्ट अल्फ़ाबेट को -1, देन -2, देन -3, देन -4, देन -5 किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ये समझ गए कि इसको दिल्ली को कोड कैसे किया है। तो अब हम इसी तरीके से बॉम्बे का कोड निकालेंगे कि बॉम्बे का कोड क्या होगा, ठीक है। तो बॉम्बे का कोड क्या होगा?
यहाँ पे 1 माइनस किया था सबसे पहले, तो हम भी यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले ए आएगा, ए आएगा। देन ओ में से हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। 15 पे आता है ओ अल्फ़ाबेट, 15 में से 2 माइनस, 15 में से 2 माइनस इज़ इक्वल टू 13। 13 पे क्या आता है, एम, एम आता है 13 पे। फिर क्या है, थर्ड लेटर क्या है, -2 किया हमने, सेकेंड अल्फ़ाबेट को -2 किया। देन एम थर्ड अल्फ़ाबेट, तो -3 करेंगे, तो एम 13 पे आता है, 13 में से -3 इज़ इक्वल टू 10। 10th नंबर पे कौन सा नंबर आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 10th नंबर पे आता है जे, ए एम जे। देन फिर बी है, बी का, फिर बी में से अब क्या करना है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बी का कोड ए होगा तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बी का कोड ए लिख देंगे, नहीं। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस में चल रहा है, -1 -2 -3। अब क्या करना है, -4 करना है। फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ अल्फ़ाबेट जो है वो बी है, तो बी में से बी क्या आता है, सेकेंड नंबर पे आता है। अब देखें, मैं ये आपको टेबल में बताती हूँ। इसमें से 4 माइनस करेंगे, अब -4 करेंगे, ये सीरीज़ में चल रहा है बिल्कुल, तो -4 करेंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ से बताती हूँ, तो बी यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब इस तरीके से करेंगे, -4 करेंगे तो पीछे के साइड जाएंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पे x आएगा। बी का कोड क्या होगा, बी का कोड होगा x, ठीक है। देन बी का कोड होगा x, उसके बाद ए का कोड क्या होगा, -4, देन -5। ए में से -5 करेंगे, ए में से -5 करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि वी आएगा। क्या आएगा, वी आएगा, वी आएगा यहाँ पे अब। और फिर वाई, लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है, वाई है, और ये कौन से नंबर पे, 6 नंबर पे, यानी कि -6 होगा, तो वाई में से हम -6 करेंगे, तो वाई में से हम -6 करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो लास्ट में ऐसा आएगा। और ऐसे भी करके देख लेते हैं, वाई कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। 25 में से 6 माइनस करेंगे, 25 में से 6 माइनस इज़ इक्वल टू 19। तो 19 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 19 नंबर पे आता है एस अल्फ़ाबेट। तो समझ आई आपको ये मैंने किस तरीके से किया। अगर नहीं आई है समझ में तो एक और बार रिपीट करके देखिए, आप लोगों को समझ आ जाएगी। बस थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे बी का क्या था, -1, बी का ए, -2 एम, -3 जे। सो हमने देखा कि बॉम्बे का कोड क्या होगा, बॉम्बे का कोड होगा AMJXVS। और ये कैसे होगा मैंने अभी बताया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मुझे आप लोगों का 100% चाहिए इसमें। इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग नहीं आएगी, रीजनिंग नहीं आएगी जब तक आप लोग अपना 100% नहीं देंगे। अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक और बार रिपीट करके वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको ट्रिक्स आ गई जो मैंने ऊपर बताई है अल्फ़ाबेट्स की, और जो एक दूसरी ट्रिक बताई थी कि एक वर्ड याद करके आप याद कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, यकीन मानिए मेरा। तो अभी क्या पता याद ना हुई हो आपको, पर एक बार टेबल देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, आपको फ़ौरन याद हो जाएगी। क्योंकि जब मैंने अपने टाइम पे जब किया था तो मुझे फ़र्स्ट टाइम पे ही याद हो गई थी। तो मैं यही एज्यूम कर रही हूँ कि आई होप आप लोगों को भी उसी तरीके से समझ आ जाए, उसी तरीके से लर्न कर लें आप लोग भी। मैं अपना 100% कर रही हूँ, मैं अपने बहुत एफ़र्ट दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी मेरा उतना ही साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। हाँ, तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ, एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ। इसका कोड ये है, और इसका कोड किस तरीके से हमने यहाँ देखा था, इसे कोडेड किया हुआ है, -1 देन -2 -3 -4 एंड -5। क्योंकि दिल्ली 5 वर्ड्स का था। दिल्ली में कितने अल्फ़ाबेट थे, दिल्ली में 5 अल्फ़ाबेट थे, तो 5 तक क्या था। पर बॉम्बे जो है, बॉम्बे 6 अल्फ़ाबेट का है, तो -6 भी हुआ, ठीक है। तो इसका कोड क्या हुआ, AMJXVS। आप लोग मैंने इसलिए यहाँ पे आंसर्स नहीं लिखे, आपके सामने सॉल्व करवा रही हूँ, ताकि जब आप लोग सॉल्व करें दोबारा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसी की प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। अच्छा, और इसका मैं सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गई है, तो मेरी
इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अब आपको इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो एक तो आप लोग भी इतना नहीं समझ पाएंगे एक ही वीडियो में। इस वीडियो को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए और मैं सेकंड पार्ट जैसे ही बनता है मैं अपलोड कर दूँगी, सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करके। और आप लोगों को वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में जो होगी, सेकंड पार्ट इससे ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है और वो थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं थोड़े से, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं तो मैं इसमें आपको ये बता रही हूँ। और सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड कर दूँगी, वो वाली पार्ट भी ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को रीजनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसमें मैंने थोड़े टफ क्वेश्चंस रखे हैं जो कि हमेशा आ जाते हैं, अक्सर वो रिपीट हो के आए हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर में, तो मैंने वही क्वेश्चंस ले लिए हैं क्वेश्चन पेपर से ही। तो अब मैं ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवा के यहीं पे वीडियो बंद कर दूँगी ताकि जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो इनसे डिफरेंट हैं, तो उसकी ट्रिक मैं अलग से बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में ये सब बता दूंगी ना तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं बताऊंगी। पहले आप ये बहुत अच्छे से करिए, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की वीडियो बताऊँगी, उसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चंस की ट्रिक्स बताऊँगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था रीजनिंग बहुत ही डिफरेंट तरीके की होती है, तो आगे के क्वेश्चंस डिफरेंट हैं। तो अब ये सॉल्व कर लेते हैं। ये भी क्या है, ये जो क्वेश्चंस मैंने अब तक आपको जितने करवाए हैं ना, मैंने आपको ये जो ऊपर ट्रिक बताई थी रिवर्स लेटर की, बस उसी रिवर्स लेटर से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इसीलिए मैंने 4-5 क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ रिवर्स लेटर के ही उठा लिए हैं, अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस हैं पर हैं रिवर्स लेटर से ही रिलेटेड। तो ये भी क्या है, ये भी रिवर्स लेटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे टर्मिनल है, ठीक है। और टर्मिनल को कैसे कोड किया है, एस, ओके क्लीन कर लेते हैं देन, ठीक है। अब बताती हूँ, एस डी क्यू एल जे ओ बी एंड एम, ठीक है। तो एस डी क्यू डब्ल्यू ओ बी एम, ये कोड किसका है, टर्मिनल का। अब इसको कोडेड कैसे किया, हमें आंसर निकालने के लिए, अब क्रेडिबल का कोड हमें निकालने के लिए कोड हम कैसे पता करेंगे, पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। ये हमारे पास दिया तो है आंसर, पर इसको कोड किस तरीके से किया है, ये तरीका अगर हमें मिल गया तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनल एस से के बाद आता है टी, यानी कि टी से एक पहले जो वर्ड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है एस, ठीक है। देन कोड में देखा आपने इसका कोड जो है, फिर ई, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे सेकंड वर्ड है ई और कोड में सेकंड वर्ड क्या है, डी। तो ई से पहले क्या आता है, ई से पहले आता है डी, तो इसमें क्या है, बस -1 किया हुआ है तो डी है यहाँ पे। देन आर, तो और यहाँ पे थर्ड क्या है, कोड में है क्यू, तो आर से पहले क्या आता है, आर से पहले आता है क्यू, तो यहाँ पे -1 किया है, ठीक है। देन एम को कैसे कोड किया हुआ है, अच्छा यहाँ पे मैंने ये क्या है, ये एल है या डब्ल्यू लग रहा है, ये है एल, ठीक है, डब्ल्यू नहीं है ये एल है, अच्छा यहाँ देख लीजिए एल है ये। तो फिर एम को कोड किया हुआ है एल, वही यहाँ पे भी -1, एल एम से पहले क्या आता है, एम से पहले एल आता है। देन आई, अच्छा अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि पूरा आपने स्टार्टिंग के देख लिए कि ये तो -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, देन -1 हो रहा है, और वो वर्ड जो है 8 लेटर्स का है, आपने बस क्या किया, पूरा कोड बना दिया -1 करके -1 करके -1 करके। नहीं, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, आपको पूरा सॉल्व करना होता है। अब देखिए मैंने क्या किया, टर्म तक, TERM, टर्म तक हमने देखा क्या किया गया, -1 एंड -1। उसके बाद अगर हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनल टर्मिनल है पूरा, अगर हम अब आई एन और AL को अगर हम अलग करें तो अब इसमें क्या है, इसमें किया गया है +1 देन +1। कैसे, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। आई है, आई का कोड क्या लिखा है, जे, आई का कोड लिखा है जे, एन का कोड लिखा है ओ, ए का कोड लिखा है बी एंड एल का कोड लिखा है एम। तो स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट्स में क्या किया है, यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ अलग अलग करके।
सो स्टार्टिंग में पूरा जो ये वर्ड है ये है 8 अल्फ़ाबेट का, तो स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट में -1 -1 -1 एंड -1, देन INAL +1 +1 +1 एंड +1। तो इसी तरीके से अब हमें इसका आंसर भी मिलेगा। ये भी क्या है, ये भी 8 लेटर्स हैं, इसमें भी 8 लेटर्स हैं, कोड भी 8 लेटर्स का होगा। और क्रेडिबल जो है, क्रेडिबल भी क्या है, क्रेडिबल भी 8 लेटर्स है। तो क्रेडिबल के स्टार्टिंग के जो 4 वर्ड्स होंगे यानी कि क्रेड, इसमें क्या करेंगे -1। सी से पहले वाला अल्फ़ाबेट क्या होता है, बी। आर से पहले ओ, ई से पहले डी एंड डी से पहले सी। देन क्रेड को हमने क्या कोड किया, CRED। क्रेड को हमने कोड किया BODC। अब IBLE क्रेडिबल है पूरा। अब IBLE, अब इसमें क्या करना है, लास्ट के 4 वर्ड्स मैंने ऊपर बताया था ये। अब इसमें क्या करना है, इसमें करना है +1। तो I के बाद क्या आता है, I के बाद आता है J, B के बाद क्या आता है C, L के बाद आता है M, E के बाद आता है F। तो पूरा कोड क्या होगा, BODCJLMF। ये पूरा कोड किसका है, यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ। सो क्रेडिबल का कोड होगा, क्रेडिबल का कोड होगा BODCJCM एंड F। तो ये कोड होगा क्रेडिबल का। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस पार्ट का मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसके बाद हम जब नेक्स्ट पार्ट में जब बनाऊंगी उसमें बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और वो थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं ताकि आपको ये जो पूरा फॉर्मेट था रिवर्स लेटर का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये कितने स्टूडेंट्स ने सॉल्व भी कर लिया होगा अभी, पर मैं बता देती हूँ इसका आंसर। जैसे यहाँ पे ल्यूट को कोड किया गया है म्यूट, फेट, गेट, तो ब्लू को क्या होगा। तो जिस तरीके से अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोटिस कर लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा, लास्ट के 3 लेटर्स दोनों में सेम है, ठीक है। तो यानी कि अब ब्लू का जो कोड होगा उसके भी लास्ट के 3 लेटर्स जो होंगे, जैसे ब्लू EUL LUE होगा, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे क्या किया गया है, अब इसको कैसे कोड किया गया है, लास्ट के 3 सेम है, बस फर्स्ट लेटर में 1 प्लस कर दिया। जैसे L के बाद M, यहाँ पे भी F के बाद G, इसी तरह B में भी 1 प्लस कर देंगे, B के बाद C। तो ब्लू का क्या कोड होगा, ब्लू का कोड होगा क्लू। ब्लू का कोड क्या होगा, ब्लू का कोड होगा क्लू। मैं यहाँ लिख देती हूँ CLUE। तो ये वाला सबसे सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखिए एक और बार बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे बस फर्स्ट लेटर जो है उसमें 1 प्लस कर दिया गया है, तो इसी तरीके से B के बाद क्या आता है, B में 1 प्लस करेंगे तो B के बाद आता है C। तो ब्लू का कोड क्या होगा, ब्लू का कोड होगा क्लू। तो इस वीडियो में मैंने आपको रिवर्स लेटर के पूरे कॉन्सेप्ट कोशिश करी है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, और आई होप आप लोगों को समझ आई होगी पूरी वीडियो, अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। और याद कर लीजिएगा रिवर्स लेटर अच्छे से, और नंबरिंग भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अब सेकंड पार्ट जो होगा वो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, वो रिवर्स लेटर से भी रिलेटेड होंगे और वो सिर्फ नंबर से भी रिलेटेड होंगे, ठीक है। मतलब नंबर वाले क्वेश्चंस भी होंगे उसमें और अल्फ़ाबेट वाले भी, और कितने मिक्स भी होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डेमो दे देती हूँ क्वेश्चन का। जैसे ये दिल्ली है, तो दिल्ली का कोड क्या होगा, दिल्ली का कोड होगा C2 K G एंड 3। तो इसका कोड क्या होगा, C2 K G 3। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।
ताकि आप लोगों को अगर ऐसी रीजनिंग आ जाए, तो वैसे तो मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के यूनिवर्सिटी लेवल के, तो वहाँ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे रिवर्स लेटर से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। पर मैं ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूँगी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ लेते हैं। और ये वीडियो वैसे सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, तो इस वजह से मैं बिल्कुल बेसिक से लेके हायर लेवल तक की रीजनिंग करवाने वाली हूँ। तो सेकंड पार्ट में इस तरीके के क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।